अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान में बहुत ही वायरल डिज़ीज़ जो कि चिकन पॉक्स है उसके बारे में बात करेंगे कि चिकन पॉक्स क्या होता है और उसके सिम्टम्स क्या क्या होती हैं और उसके हम जो है ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं। चिकन पॉक्स एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, मतलब कि ये हमारी बॉडी में जर्म्स जैसे कि वायरसेस या बैक्टीरिया के ग्रोथ की वजह से पैदा होती है। Chickenpox is most infectious disease but in childhood, but it may also occur in the adult. चिकनपॉक्स सबसे ज़्यादा जो बीमारी है वो बच्चों में फैलती है, लेकिन ये जो है नौजवानों में भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे चिकनपॉक्स की हिस्ट्री के बारे में। ये कहा जाता है जियोवेनी फ्लोपी ने, जो कि एक इटैली था, उसने 1500 में सबसे पहले चिकन पॉक्स को डिस्कवर किया था। 1600 में इंग्लिश फिजिशियन रिचर्ड मोर्टन ने उसको चिकन पॉक्स का नाम दिया, जिसमें छोटी छोटी फ्लूइड फील्ड थैलिया से बन जाती हैं जिस्म पर। 1700 में एक इंग्लिश फिजिशियन विलियम हैबर्टन ने चिकन पॉक्स को स्मॉल पॉक्स से डिफ्रेंशिएट किया कि इन दोनों में फ़र्क होता है। चिकन पॉक्स का दूसरा नाम वेरिसेला भी है। चिकन पॉक्स एक वायरस की वजह से काज होता है जिसे हम वेरिसेला जोस्टर वायरस कहते हैं। इसी वायरस के नाम पर चिकन पॉक्स और दूसरा नाम वेरिसेला भी रखा गया है। वेरिसेला वायरस का ताल्लुक हर्पीज़ फैमिली से है, यानी डीएनए वायरसेस की एक फैमिली से, जहां पर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड वायरसेस जो होते हैं वो इन्फेक्शन काज करते हैं। वेरिसेला जोस्टर वायरस भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर कंसिस्ट करता है। इसके बाहर जो है टैगुमेंट मौजूद होती है जो इसके प्रोटेक्शन दे रही होती है, और सबसे बाहर जो कवरिंग होती है उस पर ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स मौजूद होती हैं जो उसे होस्ट पर अटैक करने, उसकी बॉडी के साथ चिपकने और एंटर होने में मदद करती है। बॉडी में एंटर होने के बाद वायरसेस का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड से मुराद वो टाइम है जिसमें वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है और अपने आप को जो रेप्लिकेट करता है और डिज़ीज़ के सिम्टम्स जो है शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। वेरिसेला जोस्टर वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 14 to 16 डेज़ का है और मैक्सिमम रेंज इसकी 10 to 21 डेज़ होती है। बॉडी में एंटर होने के बाद वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर होता है और फिर बॉडी सेल्स में ये जाकर टी सेल्स को, जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं, उनको इफ़ेक्ट करता है और इस तरह से इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। वेरिसेला वायरस अपने आप को डिवाइड करता है। इस तरह से इस एक वायरस से काफ़ी सारे वायरसेस जो हैं बॉडी के अंदर बन जाते हैं। अब हम देखेंगे कि चिकन पॉक्स के सिम्टम्स क्या क्या हैं, यानी कौन सी अलामात हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि पेशेंट जो है वो चिकन पॉक्स में मुब्तला है या नहीं। चिकन पॉक्स में बॉडी के ऊपर सबसे पहले ईची रेड रैशेस बनते हैं, यानी रेड कलर के रैशेस बन जाते हैं जिनमें ख़ारिश होती है, और बाद में ये जो है फ्लूइड से फिल हो जाते हैं, यानी एक लिक्विड सा इनमें फिल हो जाता है। हाई फीवर होता है, हेडेक होती है, बॉडी पेन होता है, स्टमक इशू होता है और जनरल टायर्डनेस यानी आम जो फटीग होती है, थकावट होती है, वो आपको फील होती है। चिकन पॉक्स की जो है 3 तरह की अपीयरेंस होती है। सबसे पहले फ्लैट रेड स्पॉट, जिन्हें हम रेड रैशेस भी कहते हैं, वो बनते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेज रेज्ड बम्प्स, यानी उन रैशेस में थोड़ा सा उभार आ जाता है। और तीसरी स्टेज है कि जो है फ्लूइड फील्ड वेजिकल्स, जब ब्लिस्टर्स भी कहते हैं, पानी की छोटी सी थैलियाँ जो है उस तरह की इनकी जो है स्टेज हो जाती है। जब चिकन पॉक्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो एक हार्ड कवरिंग बनती है इनके ऊपर, जिन्हें हम स्कैब भी कहते हैं। चिकन पॉक्स के पेशेंट को अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। उसमें उसे मेनली जो है वो फ्रूट्स यूज़ करने चाहिए। फ्रूट्स में फ्रेश लाइम, ऑरेंजेस और पपाया जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको फ्रेश जूसेस जो है वो यूज़ करने चाहिए। सूप का आप यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप हर्ब्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर्ब्स जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। हर्ब्स में आप गार्लिक, टर्मेरिक, तुलसी, इन हर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं। चिकन पॉक्स का पेशेंट खुद ब खुद रिकवर हो जाता है। 2 हफ्तों के बाद वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है उनमें मशगूल हो जाता है। चिकन पॉक्स के पेशेंट में उस वायरस के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इसके बाद वेरिसेला जोस्टर वायरस इनएक्टिव हो जाता है और वो मोस्ट केसेस में इनएक्टिव ही रहता है। वेरी रेयर केसेस जो होते हैं उनमें वेरिसेला जोस्टर वायरस दोबारा से एक्टिव हो सकता है।
चिकन पॉक्स का पेशेंट वैसे तो खुद ब खुद रिकवर हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर चिकन पॉक्स ब्लिस्टर्स में जो है इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है, तब आप डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। चिकन पॉक्स आइज़ के बहुत ज़्यादा करीब बन गए हैं। बच्चों के जो है एयर ड्रेन का वो जो शिकायत करता है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है। ख़ारिश उसकी बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की है, वो रात को सो नहीं पा रहा, या उसको खांसी है, सडन और रिपीटेड वॉमिटिंग उसको हो रही है, और जो है उसकी टायर्डनेस या बैलेंस से रिलेटेड आपने अगर कोई कंसल्ट करना है तो डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। वेरिसेला जोस्टर वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 to 16 डेज़ का होता है। तो अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके रेड रैशेज़ अभी नहीं बने हैं, तो उससे एक दिन पहले तक वो इन्फेक्टेड पर्सन हेल्थी पर्सन तक वायरस को ट्रांसफ़र कर सकता है। चिकन पॉक्स वायरस पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होता है, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स में ये ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जो ब्लिस्टर्स बने हैं, या उसका सलाइवा है या म्यूकस है, किसी भी तरीके से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर हो गया है, तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। वायरस जो है स्नीजिंग और कफिंग के ज़रिए, यानी खांसने और छींकने के ज़रिए भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोथ्स और जो है उसके यूज्ड कंटेनर्स को अगर आप जो है टच कर रहे हैं, तो उसके ज़रिए भी आपको चिकन पॉक्स वायरस जो है वो हो सकता है। उसके अलावा अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं और आपको ज़िंदगी में कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ, तो भी आपके जो है इन्फेक्टेड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ब्लिस्टर्स जो कि ड्राई हो चुकी हैं, वो फर्दर चिकन पॉक्स काज नहीं करती। बहुत से लोग जिन्हें चिकन पॉक्स एक बार हो चुका है, तो उनका इम्यून सिस्टम इस वायरस के अगेंस्ट जो है वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है, इसलिए उनकी इम्यूनिटी इस वायरस के लिए बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको लाइफ में एक बार चिकन पॉक्स हो गया है तो आपको दोबारा नहीं हो सकता। ये रेयर केसेस हैं, लेकिन आपको दोबारा भी चिकन पॉक्स हो सकता है। वेरिसेला जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स काज करने के बाद होस्ट के अंदर ही रहता है, लेकिन इन मोस्ट केसेस जो है ये डोरमेंट स्टेज में रहता है। लेकिन अगर इससे फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएँ तो दोबारा से ये एक्टिव भी हो सकता है, और जो है इस बार जो ये डिज़ीज़ काज करेगा वो शिंगल्स डिज़ीज़ होगी। दोनों डिज़ीज़ का जो काजेटिव एजेंट है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस ही है। शिंगल्स, जिसको हर्पीस जोस्टर भी कहते हैं, ये भी एक पेनफुल और ब्लिस्टिंग स्किन रैश है, यानी स्किन डिजीज़ ही है। शिंगल्स में आपकी बॉडी पर इस तरह के जो है रैशेस बन जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि चिकन पॉक्स के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या होते हैं, यानी चिकन पॉक्स से बचाव के लिए हम क्या क्या तदाबीर अपना सकते हैं। सबसे पहले आप जब भी किसी पब्लिक प्लेस से वापस आते हैं तो अपने हैंड वॉश करें। उसके अलावा आप इन्फेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को अवॉइड करें। ये बिल्कुल नहीं कहा कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन जो है आपका कोई फैमिली मेम्बर है तो आप उससे नफ़रत करने लगें, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स जो है उनको अपनाएं। उसके अलावा आप ग्लव्स यूज़ करें और मास्क पहनें, और उसका जो लाइफस्टाइल है उसको हेल्दी रखने की कोशिश करें, यानी प्रॉपर डाइट दें उसको, ताकि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। और अगर अभी तक आपको चिकन पॉक्स नहीं हुआ है तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक वैक्सीनेशन करवा लें। चिकन पॉक्स की वैक्सीन्स भी जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में चिकन पॉक्स आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए एक छोटी सी कोशिश है कि इसके बारे में लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है फैलाई जा सके। इसलिए आप भी इस कोशिश में अपना किरदार अदा करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।